अस्सलामुअलैकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी बेटी लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं। माँ की ममता और बाप की शफकत, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई मोल नहीं। माँ की ममता तो देख रखी थी मैंने, मगर बाप की शफकत कैसी होती है ये नहीं जानती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे बाबा नहीं थे, मगर उनके पास शफकत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे तो मैं अपनी हथेली से अपनी आंखों को रगड़ने लगी। बिन्नी, चल अंदर आ जा, बाहर सर्दी लग जाएगी। माँ ने घर के अंदर से पुकारा तो मैं धीरे से उठी और अंदर कमरे में चली आई। मैंने धीरे से बाबा के कमरे में झांका। वो अपनी चारपाई पर बैठे थे। मैं वापस पलटी ही थी कि बाबा ने पुकार लिया, ए बिन्नी, चल इधर आ। मैं वापस पलट आई। कॉलेज जाने का ख्वाब छोड़ दे, मैं तेरे लिए लड़का देख रहा हूँ, ब्याह कर अपने घर चली जाना। उनका अंदाज समझाने वाला था। मेरी आंखें फिर से भर आईं। मैं कुछ बोले बगैर ही वहाँ से वापस हो ली। रात मैंने खाना भी नहीं खाया। सुबह आँख खुली तो माँ किचन में थी। मैं उनके पास ही आ गई। माँ ने मेरा सौगवार चेहरा देखा और प्यार से बोली, बिन्नी, ये क्या हार बना रखा है बेटा तुमने? अभी तो एडमिशन में वक्त है, अभी तो तेरा रिजल्ट भी नहीं आया है। माँ ने आंचल से अपने गीले हाथों को पूछा। हाँ, मगर बाबा ने कहा है तेरी शादी कर दूंगा। मैं फिर से रोने लगी। पहले लड़का तो मिले तेरे बाबा को, फिर होगी शादी। चल अब तू मुंह हाथ धो, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा रही हूँ। माँ रेक पर से प्लेट उतारने लगी तो मैं घर के बाहर लगे नलके पर हाथ मुंह धोने चली आई। शाम बाबा घर आए तो काफ़ी खुश थे। उन्होंने माँ को प्यार से अपने कमरे में बुलाया तो माँ ने हैरानी से मुझे देखा और फिर बाबा के कमरे में चली गई। फिर बाबा के कमरे से माँ की तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। कैसे नहीं होने देगी? बिन्नी मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँगा करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? बाबा का गुस्सा आसमान छूने लगा था। तू बाप है तो मैं भी माँ हूँ उसकी, देखती हूँ कौन आता है बिन्नी को ब्याहने। माँ ने गरज कर कहा और कमरे से निकल आई। बाबा अब गरज गरज कर गालियाँ दे रहे थे। माँ मुझे लिए अंदर वाले कमरे में चली आई। ऐसा पहली बार हुआ था कि माँ ने बाबा के खिलाफ कुछ कहा। ऐसा पहली बार हुआ था कि माँ ने बाबा के खिलाफ कुछ कहा हो। बाबा की हरकतों से हम दोनों परेशान रहा करते थे, मगर कभी उफ भी नहीं किया था। आज माँ ने बाबा के खिलाफ महाज खोल दिया था। क्या हुआ माँ? मैं माँ के पास आकर बैठ गई। तेरा बाबा तेरा ब्याह गांव के सरपंच के लड़के से कर रहा है। आज सरपंच ने बुलाया था तेरे बाबा को। मेरे अंदर एक सनसनी सी फैल गई। मुझे याद आया, मैं स्कूल जाती तो वो मेरे पीछे पीछे आया करता था। मैंने अपना रास्ता बदल दिया था। एक नंबर का आवारा लड़का था वो। पता नहीं बाबा को कैसे पसंद आ गया। तेरा बाबा बता रहा था कि सरपंच ने कहा है कि ये घर छत वाला बना देगा और नलके की जगह नल आ जाएगा। महीने में पैसे अलग से दिया करेगा। मैं नहीं करने वाली उस आवारा लड़के से शादी। मेरी आंखें फिर भर आईं तो माँ बोलते बोलते चुप होकर मेरा सर अपने कंधे पर रख ली। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बेटी की माँ मजबूत होती है। उन्हें अपनी बेटी की हक की लड़ाई जो लड़नी होती है, मैं भी लड़ूंगी तेरे हक की लड़ाई। तू फिक्र ना कर। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई तो मैंने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। दूसरे दिन आँख सरपंच जी की आवाज़ पर खुली। वो मुझे आवाज़ दे रहे थे, बिन्नी कहाँ है बेटा, ज़रा बाहर तो निकल। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। फिर माँ की आवाज़ आई, वो तो आज तड़के शहर गई है कॉलेज का पता लगाने। रिजल्ट आ जाए तो कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगी। ये क्या और फॉल बक रही है तू? सरपंच जी जल्दी शादी करना चाहते हैं। मुझसे बगैर पूछे तूने उसे घर से बाहर क्यों जाने दिया?
बाबा गुस्से में चिल्ला रहे थे। पूछने पर तुम जाने ही कहाँ देते। माँ की हिम्मत दाद देने वाली थी। मैं उठकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। बिन्नी, ओ बिन्नी। बाबा मुझे आवाज दे रहे थे। मैं चुपचाप खड़ी थी। सरपंच उठकर जाने लगे, शायद क्योंकि उनके जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे की ओर से देखा। वो जाते जाते मुड़े थे। तुम शाम को मेरे घर पर आओ, फिर बात करता हूँ। जी जी, मैं आऊँगा, जब तक मैं इस कमीनी का दिमाग ठिकाने लगा दूँ। बाबा ने लपक कर माँ का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया। माँ की चीख निकल पड़ी। मैं भागकर बाहर आई। मुझ पर नजर पड़ते ही बाबा ने माँ का हाथ छोड़ दिया। माँ हाथ झाड़ती हुई अंदर चली गई। ये देख, तेरे लिए सरपंच जी ने क्या लाया है। बाबा ने आज पहली बार बहुत प्यार से मुझे देखा। मैंने देखा फलों से भरी टोकरी थी और चावलों से भरे बोरे। मगर बाबा, मैं प्रभात से शादी नहीं करूंगी। उसने पहले से एक शादी कर रखी है, तो क्या हुआ? उसके पास दौलत की कमी तो नहीं, तुझे भी रानी बनाकर रखेगा। मगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं रोनी सूरत बनाने लगी। ये पढ़ाई का कीड़ा तेरे दिमाग में तेरी माँ ने डाल रखा है। खुद जो है इंटर पास, मैं उसके होश ठिकाने लगा दूंगा। बाबा अचानक से गरजने लगे थे। फिर कई दिन यूं ही बाबा की गालियां सुनते सुनते गुजर गए। मेरा रिजल्ट आ गया था। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। बाबा ने मेरा घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दिया था। माँ मुझे तसल्ली देती कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मगर कब, ये मालूम नहीं था। बाबा की बातों में गालियों के सिवा कुछ नहीं होता था। बाबा का काम गांव से बाहर चल रहा था। वो सीमेंट गारे का काम करते थे। हफ्ता हफ्ता भर घर नहीं आते थे। उस दिन बाबा को घर से गए तीसरा दिन था। माँ मेरा एडमिशन करवाना चाहती थी, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। शाम बाबा अचानक से घर आ गए। आज उनका मूड पहले से ज़रा अच्छा था। उनकी बातों में गालियाँ भी नहीं थीं। रात का खाना खाते हुए बाबा ने माँ से कहा कि कल बिन्नी का एडमिशन करवा देना। मेरी आंखें चमक गई। मैंने माँ को देखा। माँ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तू खुश नहीं है? तेरी छोरी पढ़ाई करेगी। तू तू तो यही चाहती थी ना? बाबा हंसकर पूछ रहे थे। तू सदा का झूठा है। तेरी कोई नई चाल होगी। माँ बुरा सा मुंह बनाकर बोली। मेरा मन भी उदास हो गया। अरे नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूँ। कल उसका एडमिशन करवा देना। बाबा जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने हैरान होकर माँ को देखा। तेरा बाप आज अंग्रेजी चढ़ा कर आया है, इसकी बातों में मत आना। अब तू उठ और अंदर जा, और हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। माँ ने सख्ती से कहा तो मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर मेरा ध्यान बाहर माँ बाबा की तरफ ही लगा हुआ था। तुमने पीना कब से शुरू कर दिया? माँ गुस्से से कह रही थी। फ्री में मिलता है तो पी लेता हूँ, बाबा हंसते हुए बोले। मैं खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। और ये पैसे? माँ ने हाथ बढ़ाकर बाबा की शर्ट की जेब से पैसे निकाल लिए। बाबा ने झपट कर पैसा वापस ले लिया। बिन्नी के लिए है, सरपंच ने दिया है, कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। वो नशा में धुत था। तू होश में तो है ना? तूने पैसे ही क्यों लिए? एडमिशन के पैसे तो मैं जमा करके रखी हूँ। तू बस हाँ कर देता तो मैं एडमिशन करवाती। माँ का गुस्सा बढ़ गया था। तू बेकार का नाराज हो रही है। देख तो कितने पैसे हैं। ले ले, गिन ना जरा। मैंने देखा सुरमई नोटों का एक बंडल था बाबा के पास। कल वापस कर देना इन पैसों को, और हाँ, अंग्रेजी को हाथ भी न लगाना, वरना मैं बिन्नी को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। माँ खाने का बर्तन समेटते हुए बोली। उन्होंने पैसे की तरफ देखा भी नहीं। क्यों कर दूं? ये पैसे मेरे हैं। बाबा बड़ी मुश्किल से उठे थे। अब वो लड़खड़ा कर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। नोटों की गड्डी उनके हाथ में थी। रात का जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख माँ के चिल्लाने पर खुली। मैं भागकर बाहर आई। माँ की आवाज बाबा के कमरे से आ रही थी।
मैं भागकर बाबा के कमरे में आ गई। बाबा के मुंह से झाग निकल रहा था। शायद उनको दिल का दौरा पड़ा था। आवाज घरघरा रही थी उनकी। माँ उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर उठा नहीं पा रही थी। मैं जोर जोर से रोने लगी थी, मगर माँ अब भी गुस्सा कर रही थी। बेटी का सौदा कराया था, देखा ऊपर वाले ने कैसी सजा दी। अरे बेटियां ब्याहने की चीज होती हैं, बेचने वाली नहीं। तू क्यों रो रही है? माँ ने मुझे आंखें दिखाई तो मैं और फूट फूट कर रो पड़ी। करम जला था बेचारा, बेटी का मरण नहीं जान सका। देख, लगता है तेरा बाप चल बसा। माँ ने एक सर्द आह भरी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए थे। मैंने देखा उनका सर एक तरफ लुढ़क गया था। माँ ने नोटों की गड्डी शर्ट की जेब से निकालकर दूर फेंक दी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कहानी आप सबों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे शुक्रिया का मौका दें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।